हेलो एवरीवन, दिस है कृतिका और मैं आज बताने वाली हूँ मार्वल की न्यू सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और ये एपिसोड कमाल का था, बहुत सारी चीज़ें पता चली और बहुत मज़ेदार था। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है सैम विल्सन पे, जो कैप्टन की शील्ड की तरफ देख के याद करता है जो कैप्टन की बात जो ओल्ड कैप्टन ने एंड गेम में कहा था शील्ड को देते हुए। फिर सीधा सीन आता है प्लेन में, जहाँ पे आर्मी सोल्जर्स होते हैं और उनका कैप्टन वसंता दूसरे प्लेन में होता है जिसको हाईजैक कर लिया था, और सैम उन्हीं को बचाने के लिए चला जाता है। फाइटिंग सीन आते हैं और वो अटैकर प्लेन से पैराशूट पहन के और कैप्टन वसंता को लेकर चले जाते हैं, और फैल्कन उनका पीछा करता है और उनको चेज़ करने वाले पूरे 2 मिनट का सीन कमाल का था। एंड फाइनली सैम उस कैप्टन को बचा लेता है और उसे लीबिया ले के जा रहे थे। फिर हमें टुनीशिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैम अपना गैजेट ठीक कर रहा होता है। और जब एक ऑफिसर उसकी हेल्प करना चाहता है तो वो बोलता है कि मैं 6 महीने से एयरफोर्स में काम कर रहा हूँ, और तुम जब भी जिसे इसे ठीक करते हो कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। फिर एक टूनिशिया मैन आता है जो बोलता है एवेंजर्स एवेंजर्स हेलो, जो कि अरबी में बोलता है कि थैंक यू मेरी वाइफ को वापस लाने के लिए। फिर सैम भी उसको अरबी में ही बोलता है ये मेरा फ़र्ज़ था। फिर ऑफिस का एक ग्रुप के बारे में बात करता है जो ये मानते हैं कि थैनोस ने जो किया था वही सही था, क्योंकि कम से कम सिर्फ एक गवर्नमेंट रहती और कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। फिर सैम कहता है सबकी सोच अलग अलग होती है तो इनकी भी है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस नज़र रखना कि कुछ गलत ना करे, ऐसा कुछ भी लगे तो मुझे बता देना। फिर वो ऑफिसर कैप्टन के बारे में बोलता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैप्टन चांद पे जाके हम सब पे नज़र रख रहा है। फिर सैम बोलता है इंटरनेट की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर दिखाता है वॉशिंगटन का सीन, जहाँ सैम कैप्टन के लिए स्पीच बोल रहा होता है और वहाँ रोडीज भी होता है, और सैम वो शील्ड कैप्टन की मेमोरी के लिए म्यूज़ियम में रखवा देता है। फिर रोडीज और सैम बातें करते हैं रिगार्डिंग कैप्टन। फिर हमें सीन दिखाया जाता है विंटर सोल्जर का, जब वो हाइड्रा के लिए काम किया करता था। एक्चुअली वो एक सपना देख रहा होता है। फिर वो एक डॉक्टर की सेशन ले रहा होता है, जहाँ डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी सपने आते हैं। फिर उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि बक्की अभी फ्रीली नहीं रह पा रहा है उसके पास की वजह से। जैसा जैसा सुकून उसे वकांडा में मिला था 90 सालों में, वैसा कभी नहीं मिला और ना मिल रहा है अभी। हमें सैम का सीन दिखाया जाता है जो लुइजियाना जा रहा होता है अपनी बहन से मिलने। वहाँ पता चलता है कि उसकी बहन बैंकक्रप्ट हो रखी है और पैसों की बहुत दिक्कत है। फिर वो सैम से हेल्प भी ले रही है, बट सैम उसको अपनी मदद के लिए मना लेता है। दिखाया जाता है कि बकी एक डेट पे आ गया है, जहाँ वो एक गेम खेलता है। उसको बाद में वो उस ओल्ड पर्सन के पास जाता है जिसके बेटे को बक्की ने हाइड्रा के बहकावे की वजह से मार दिया था। फिर सैम का सीन दिखाते हैं जहाँ वो और उसकी बहन लोन वाले के पास जा रहे होते हैं। फिर स्विट्ज़रलैंड का सीन आता है, जहाँ पे एक ऑफिसर उसी ग्रुप के बारे में को ढूंढ रहा होता है, और फिर वहाँ उसे एक पर्सन दिखाई देता है जो मास्क बांट रहा होता है। वही मास्क जो हमें ट्रेलर में भी दिखा था। फिर वहाँ कुछ लोग सेम मास्क पहन के भाग रहे होते हैं, और वो ऑफिसर उन्हीं में से एक को पकड़ने जा रहा होता है, तो वो उसे भी बुरी तरह से घायल कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सैम का सीन दिखाया जाता है और पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और उनको लोन भी नहीं मिल सकता है। फिर हमें टीवी पे सीन दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने एक नया कैप्टन अमेरिका बनाया है, और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि न्यू कैप्टन अमेरिका कौन है और इसका रोल आगे होगा या नहीं होगा। वैसे तो नहीं होना चाहिए मार्वल में इसका रोल, बट लेट्स सी क्या होता है। अगर आप ये सीरीज़ फ्री में देखना चाहते हो देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।